ये सुनते हैं प्रथम स्कंद में सुदामा जी की निष्काम भक्ति की कथा। मैं जितना हो सकेगा, जितना जानती हूँ, जितना समझ पाऊँगी, उसी कथा को मैं पढ़ूँगी। आप कृपया एक बार ज़रूर पढ़िएगा। तो सुनते हैं सुदामा जी का निष्काम भक्ति की कथा। जहाँ प्रेम है वहाँ लेने की इच्छा नहीं होती है, वहाँ तो सब कुछ देने की इच्छा होती है। भगवान की भक्ति भगवान के लिए करो, भक्ति का फल भोग नहीं है, भक्ति का फल भगवान है। सुदामा द्वारका नाथ के पास मांगने नहीं गए थे, मुट्ठी भर चिवड़ा लेकर के गए थे। उनके पवित्र हृदय में ऐसी भावना थी कि यह कृष्ण को अर्पण करेंगे। भगवान पूछते हैं, जब सुदामा जी द्वारका पहुँचते हैं तो भगवान पूछते हैं, मित्र तेरा संसार कैसा चल रहा है। सुदामा देव ने विचार किया कि दुख मेरे पाप का फल है, मैंने पाप किया है इसलिए मैं दरिद्र हुआ हूँ। मैं प्रभु को त्रास देने के लिए नहीं आया हूँ, अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए, अपने सुख के लिए प्रभु को त्रास देना भक्ति नहीं है। दुख मेरे पाप का फल है, मैंने पाप किया है इसीलिए मैं दुखी हूँ। मानव पाप करता है तब हंसता है, किंतु पाप की सजा जब होती है तब जीव रोता है। बड़ा सुंदर उदाहरण है देते हैं इस भागवत कथा में सुदामा जी का। श्री कृष्ण जी सुदामा देव से पूछते हैं, मित्र तेरा संसार कैसा चल रहा है। 15-20 दिन से वे भूखे थे, शरीर की भी सभी हड्डियां दिखती थी, अति दुखी थे। तब भी सुदामा जी ने प्रभु के पास कुछ मांगा नहीं। सुदामा देव ने विचार किया कि मेरा कन्हैया अति कोमल है, इतना बड़ा दुख हुआ है पर उसका स्वभाव बालक के जैसा है, मुझे देखकर रोने लगा। सुदामा को देखते ही द्वारका नाथ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मेरा मित्र है, इसकी ऐसी दशा हो गई है। सुदामा सोचते हैं, कन्हैया तो देखकर रोने लगा, उसका हृदय अति कोमल है। मैं अपने प्रभु को त्रास नहीं देने आया हूँ, दुख देने नहीं आया हूँ। श्री कृष्ण सुदामा देव को बार बार पूछते हैं कि संसार में कोई अड़चन तो नहीं है, संसार कैसा चल रहा है। यानी सुदामा जी आपके परिवार में कोई अड़चन तो नहीं है, आपके परिवार में कोई दुख तो नहीं है। सुदामा देव कहते हैं, आनंदमय चल रहा है, किसी भी वस्तु की कोई जरूरत नहीं है, किसी चीज की कमी नहीं है। सुदामा देव मांगने के लिए नहीं गए हैं, देने के लिए गए हैं। सुदामा ने अपने सर्वस्त्र दिया है। सुदामा देव यदि कुछ मांगते तो जो मांगते उतना ही भगवान देने वाले थे। सुदामा देव मांगा नहीं, और भगवान की भक्ति भगवान के लिए करो, भक्ति का फल संसार का सुख नहीं है। भक्ति भोग के लिए मत करो, भगवान की भक्ति भगवान के लिए करो। जो बहुत प्रेम से पूजा करता है, भगवान का नाम जाप करता है, भगवान का स्मरण करता है, उसको भगवान का आनंद मिलता है। उसको ऐसा लगता है कि भगवान मेरे साथ है। उसके जीवन में सुख दुख मान अपमान कैसा भी प्रसंग आए, उसका असर उसके मन के ऊपर नहीं होता। सुख आता है, दुख जाता है, दुख आता है, दुख कायम नहीं रहता। संसार के सुख दुख बादल के जैसे होते हैं। लोग बादल को नहीं देखते, सूर्य का दर्शन करते हैं। सुख दुख बादल के जैसे हैं। भगवान की भक्ति भगवान के लिए करो। जो प्रेम से भगवान की सेवा करता है उसको ऐसा लगता है कि भगवान उसके साथ हैं। और ऐसा सुदामा चरित्र का वर्णन है इसमें। संक्षेप में है, संक्षेप में सारी कथाएं हैं, लेकिन सबका निचोड़ है। पढ़ेंगे सुनेंगे तो बहुत सुंदर लगेगा। और अब आगे हैं गोपियों का निष्काम भक्ति। उद्धव जी महाराज गोपियों को समझाने के लिए गोकुल में गए हैं। उद्धव जी महाराज गोकुल में गुरु बनने के लिए गए थे। वे गोपियों को तत्व ज्ञान का उपदेश करने के लिए गए थे। उद्धव जी गुरु बनने के लिए गए थे। गोपियों का दर्शन हुआ, गोपियों का सत्संग हुआ, उद्धव जी का अभिमान गलता है, यानी मिटता है। उद्धव जी गोपियों के चरणों में वंदन करते हैं। गोपियों के सत्संग में उद्धव जी का अभिमान दूर हो गया। ब्रजवासी लोग तो ऐसा बोलते हैं, उद्धव सुधा हवै गयो, गोपियों का सत्संग हुआ नहीं था। तब तक उद्धव जी बहुत अकड़ में चलते थे, अभिमान में बोलते थे कि मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं ज्ञानी हूँ।
गोपियों का सत्संग हुआ तो उद्धव जी का अभिमान दूर हुआ। उद्धव जी महाराज गोपियों को समझाते हैं, आंखें बंद करो और निराकार ज्योति का ध्यान करो। ब्रह्म निराकार है, आत्मा ब्रह्म स्वरूप है। गोपी ने उद्धव जी को कहा, उद्धव जी मैं कुछ पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं कुछ जानती नहीं हूँ। आप कहते हैं कि आंख बंद करके ज्योति का ध्यान करो, आत्मा ब्रह्म का रूप है। यह ठीक है, पर मैं क्या करूँ? मेरी आंख जहाँ जाती हैं वहाँ मुझे कृष्ण का ही दर्शन होता है। कितने ज्ञानी लोग ऐसे होते हैं जो आंख बंद करके बैठते हैं, तब उनको ज्योति दिखती है। आंख खोलने के बाद उनको जगत दिखता है। आंख बंद करने पर भगवान का दर्शन हो और आंख खोलने पर जगत दिखता है, ऐसा ज्ञान कच्चा है। उद्धव जी, गोपियाँ कहती हैं, मैं क्या करूं? मेरी नज़र वहाँ जाती है वहाँ कृष्ण, मेरी नज़र जहाँ जाती है वहाँ श्री कृष्ण का ही दर्शन होता है। उद्धव जी, आप कहते हैं कि मैं मथुरा से आया हूँ और श्री कृष्ण का संदेश लेकर के आया हूँ, किंतु मेरे कृष्ण तो मेरे साथ में ही रहते हैं। मथुरा के श्री कृष्ण कोई और दूसरे होंगे, गोपी के कृष्ण गोपी के साथ में ही है, ऐसा उद्धव जी से गोपियाँ कहती है। क्योंकि गोपियों के रग रग में तो श्री कृष्ण बसे हुए हैं, कभी गए ही नहीं उनके मन से। उद्धव जी, मैंने आज प्रातः काल में श्री कृष्ण की मधुर बांसुरी सुनी है। मेरे कृष्ण यही है, मेरे साथ में यही कदम के पेड़ पर मैंने श्री कृष्ण का दर्शन किया है। एक गोपी ने कहा, उद्धव जी, आप कहते हैं कि मैं श्री कृष्ण का संदेश लेकर आया हूँ। कल मुझे कृष्ण का दर्शन यमुना के किनारे हुआ। मुझे बहुत विलंब हो गया था। मेरे मन में थोड़ी चिंता थी कि यह पानी का घड़ा मेरे मस्तक के ऊपर कौन रखेगा, यानी उठाएगा। मैं अकेली हूँ ना, मैं अकेली हूँ यहाँ। कहाँ? मैं अकेली कहाँ हूँ, मेरे कृष्ण मेरे साथ है। उद्धव जी, कृष्ण 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 बोलने की मेरी आदत पड़ गई है। आप कहते हैं ब्रह्म निराकार होता है, निराकार साकार क्या होता है? मैं कुछ पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं जानती हूँ। उद्धव जी, मैं बस इतना जानती हूँ कि मैं जब प्रेम से श्री कृष्ण को बोलती हूँ तो निराकार हो या साकार हो, वह सगुण हो या निर्गुण हो, वह द्वारिकानाथ हो या मथुरानाथ हो, किंतु एक बार जब मैं प्रेम से श्री कृष्ण बोलती हूँ तो आंखों के सामने आकर वे खड़े हो जाते हैं, मुझे दर्शन देते हैं, मुझे आनंद देते हैं। उद्धव जी, मैं क्या कहूँ? अंधेरा हुआ था, मैं कृष्ण 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 करती हुई यमुना के किनारे बैठी थी। अंधेरे में देखा नहीं, मेरा पाँव में कांटा चुभ गया। मैं थोड़ी व्याकुल हो गई। अंधेरा हुआ था, वह कांटा कौन निकालेगा? उद्धव जी, मैं क्या कहूँ? मेरे श्याम सुंदर कृष्ण उसी समय दौड़ते हुए आए और मेरे पाँव के में जो कांटा चुभ गया था वह निकाल दिया। मैंने उनसे पूछा, आप तो मथुरा गए थे, आप कब आए? तब उन्होंने कहा, अरे बाबरी, मैं तो मथुरा गया ही नहीं, मैं तो तेरे साथ में ही रहता हूँ, तेरे बिना मैं रह नहीं सकता। भगवान को भक्त के बिना कुछ अच्छा नहीं लगता। भक्त भगवान के बिना रह सकते नहीं और भगवान अपने भक्तों को छोड़कर कहीं जा नहीं सकते। एक बार जिसको भगवान मिलते हैं उसका कभी भगवान से वियोग नहीं होता। उद्धव जी को तो ऐसा अनुभव हुआ है कि एक एक गोपी के साथ में श्री कृष्ण एक एक रूप में है, एक एक स्वरूप में है, गोपी अकेली नहीं है। गोपी ने कहा, उद्धव जी, मुझे ऐसा लगता है कि मथुरा में जो श्री कृष्ण है वे कोई दूसरे हैं। गोकुल के कृष्ण गोपियों के साथ में ही रहते हैं। यशोदा माँ ने श्री कृष्ण को प्रेम से बांध दिया है। वृंदावन परित्याज्य पाद मेकम न गच्छन्ति। ये भक्ति जब अतिशय बढ़ती है तब भेद का विनाश हो जाता है। आरंभ में भक्त और भगवान दो होते हैं। वेदांत के ग्रंथों में भेद का निषेध किया गया है। वेदांत का सिद्धांत है कि एक ही ब्रह्म तत्व सत्य है। परमात्मा के बिना जो कुछ भी दिखता है वह माया का विलास है। माया चित्र विचित्र संसार भासता है जिससे ज्ञान भेद का निषेध किया गया है। एक ही ब्रह्म तत्व सत्य है। वेदांत ग्रंथों में भेद का निषेध है। और कहते हैं, उद्धव जी
ऐसा अनुभव हुआ है उद्धव जी को कि एक एक गोपी के साथ श्री कृष्ण हैं। उनको बहिरंग में भी वियोग नहीं है, यानी बाहर में भी वियोग नहीं है और अंतर में भी वियोग नहीं है, सब अंतर में संयोग है। बहिरंग में वियोग है, अंतरंग में संयोग है। भगवान की भक्ति जो भगवान के लिए करता है वह निष्काम भक्ति ही भागवत शास्त्र का मुख्य विषय है। और कहते हैं भगवान के भक्त भगवान से मुक्ति नहीं मांगते हैं। उदाहरण के लिए जो पुत्र लायक है उसको पिता सब कुछ देता है। पुत्र लायक न हो तब तक पिता 1 रुपया भी नहीं देने में 1 रुपया भी देने में विचार करता है, अभी यह लायक नहीं है। उसी तरह भगवान, जब तक भगवान अपने पुत्रों को यानी हम मनुष्यों को भक्ति में नहीं देखते हैं तब तक हमको दर्शन नहीं देते हैं। इसलिए निष्काम भक्ति होना बहुत मुश्किल है और ध्यान करने से हो भी सकता है। तो बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। ये सुदामा चरित्र और गोपियों का निष्काम भक्ति है। यहाँ विश्राम लेता है, आगे की कथा अगली।